and welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं still, yet और already का right use क्योंकि कई बार confuse कर देते हैं हमें English बोलते समय कि इन तीनों का right use क्या होगा, क्योंकि तीनों का ही मतलब बहुत समान होता है, इनका use बहुत similar conditions में होता है. ठीक है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं, so stay tuned to learn. स्टिल को हम हिंदी में कहते हैं अभी भी. सो यूज ऑफ स्टिल इज यूज टू से एन एक्शन और सिचुएशन कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट बिकॉज इट हैज़ नॉट फिनिश्ड. स्टिल का जो यूज़ होता है वो एक एक्शन को बताने के लिए किया जाता है या सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जारी है, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये समाप्त नहीं हुई है. इट हैज़ नॉट फिनिश्ड. इट ऑफन रेफर्स टू समथिंग हैपनिंग फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. स्टिल का जो यूज़ है वो अक्सर उन कार्यों के लिए रेफ़र किया जाता है जो उम्मीद से अधिक समय तक चलते हैं. जैसे आपने उम्मीद की हो कि ये काम 2 घंटे चलेगा, कोई काम, ठीक है, लेकिन वो उम्मीद से ज़्यादा देर 3-4 घंटे तक चलता है. ठीक है, तो वो कार्य जो अक्सर उम्मीद से अधिक समय तक चलते हैं वहाँ पर हम स्टिल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, My grandfather is 69 and he still works every day. मेरे दादा 69 के हैं और वह अभी भी हर दिन काम करते हैं. तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि 69 तक उन्हें काम नहीं करना था. हमने इतनी आशा नहीं की थी, इतनी उम्मीद नहीं थी हमारी कि वो इस एज तक काम करेंगे, लेकिन अभी भी वे हर दिन काम करते हैं. He still वर्क्स एवरी डे, मतलब ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में जारी है, क्योंकि दादाजी ने अभी तक काम करना ख़त्म नहीं किया है, समाप्त नहीं किया है. ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा समय तक वो काम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टिल का यूज़ किया. डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स? डू यू स्टिल लिव विद योर पेरेंट्स? क्या आप अभी भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं? यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमने तो उम्मीद की थी कि अब आप अलग रहने लग गए होंगे, लेकिन अभी भी आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं. ओके, ये कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि आपने अभी तक अपने माता पिता के साथ रहना समाप्त नहीं किया है, अभी भी उनके साथ रहते हो. ठीक है, नेक्स्ट. It's 8 PM and I can't leave the office because I still have work to do. 8 बजे हैं और मैं कार्यालय नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे अभी भी काम करना है. I can't leave the office because I still have work to do. तो इस तरह हम यूज़ करेंगे स्टिल का जब हम कहना चाहते हो कि कोई काम अभी भी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जारी है, क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुई है और कोई कार्य उम्मीद से अधिक समय तक चलता है, तो वहाँ पर हम स्टिल का यूज़ करेंगे. स्टिल का मतलब होता है अभी भी, मतलब क्या ये कार्य अभी भी जारी है. आप देखते हैं स्टिल का सेकेंड यूज़ की और किस तरह से हम स्टिल का यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ द वर्ब हैज़ 2 पार्ट्स, अगर क्रिया के 2 भाग हैं, देन स्टिल गोज़ बिटवीन बोथ द वर्ब्स. तो जो स्टिल होगा वो दोनों वर्ब के बीच में प्रयोग किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टार्टेड हर एग्ज़ाम an hour ago and she is still answering the questions. उसने 1 घंटे पहले अपनी परीक्षा शुरू की थी और वह अभी भी सवालों का जवाब दे रही है. उसने 1 घंटे पहले अपनी परीक्षा शुरू की थी और अभी भी सवालों का जवाब दे रही है. She is and then still answering. Okay. When I went to bed, जब मैं सोने गया, एंजेलिका वॉज स्टिल वर्किंग. एंजेला तब भी काम कर रही थी. वॉज स्टिल वर्किंग. ओके. सेकेंड यूज़, what if one of the verb is negative, still goes before that negative verb. तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर स्टेटमेंट में 2 वर्ब हैं तो स्टिल उन दोनों के बीच में यूज़ होगी, लेकिन अगर उनमें से एक वर्ब नेगेटिव है तो स्टिल का यूज़ जो होगा वो नेगेटिव के साथ होगा. ठीक है, जैसे लूसी
has stopped smoking but her brother still has not quit. ओके तो यहाँ पर जो स्टिल का यूज़ हुआ है वो हैज़ नॉट क्विट यानी नेगेटिव वर्ब के साथ हुआ है। लूसी ने धूम्रपान बंद कर दिया है लेकिन उसका भाई अभी भी नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर स्टिल का मतलब वही है, ठीक है, काम अभी भी प्रेजेंट में है। आपने आशा की थी कि लूसी ने अगर धूम्रपान छोड़ दिया है तो उसके भाई ने भी छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। I took to the clock to the repair shop, though it still is not working. मैं घड़ी को मरम्मत की दुकान पर ले गया, हालांकि अभी भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर स्टिल का यूज़ हुआ नेगेटिव वर्ब से पहले, ओके, इज़ नॉट वर्किंग। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया था मरम्मत रिपेयर शॉप के बाद हमारी घड़ी चल जाएगी, लेकिन ये अभी तक नहीं चल रही है, ये उम्मीद से ज़्यादा रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टिल का यूज़ करेंगे। अब जो सेकंड वर्ड है वो है येट। येट 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 का मतलब होता है अभी तक, ओके। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, तो येट का यूज़ करते हैं हम इन द सेंस ऑफ अभी तक, ओके। येट रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, इट इज़ नॉट यूज्ड इन द पास्ट। येट जो रेफ़र करता है एक एक्शन को, एक कार्य को जो हमने एक्सपेक्ट किया हो कि ये काम कोई फ्यूचर में होगा, ठीक है। फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कार्य को हम बोलने के लिए येट का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ हम पास्ट में नहीं करते हैं। और अगेन टू आस्क इफ़ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, हम येट का यूज़ ये पूछने के लिए भी करते हैं कि जो हमने आशा की थी किसी कार्य के होने की, वो अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। ये आमतौर पर सेंटेंस या क्वेश्चन के अंत में रखा जाता है येट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर वी देयर येट, क्या हम अभी वहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जब भी आप पिकनिक पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो अपने ड्राइवर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि हम अभी तक वहाँ पर पहुँचे या नहीं। आर वी देयर येट, इज़ द रिपोर्ट रेडी येट, क्या रिपोर्ट अभी तैयार है, ओके। तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, हमने जो आशा की थी, उम्मीद की थी किसी कार्य के होने की, मतलब हमने आशा की थी कि रिपोर्ट अभी तक तैयार हो चुकी होगी, तो हम पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट अभी तैयार है या नहीं, ओके। इज़ द रिपोर्ट रेडी येट। हैज़न्ट योर मदर टोल्ड यू येट वी आर मूविंग टू अलास्का, क्या आपकी माँ ने आपको अभी तक नहीं बताया है हम अलास्का जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये आशा की थी कि आपकी माँ ने आपको बता दिया होगा। हमने इस तरह यूज़ किया है येट का पूछने के लिए जो उम्मीद की थी हमने काम होने की, वो अभी हुई है या नहीं हुई है, ओके। नेक्स्ट, टू से दैट समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपेंड, हम जो येट का यूज़ इसलिए भी करते हैं ये बताने के लिए कि जो हमने अभी कार्य के होने की उम्मीद की थी वो अभी नहीं हुआ है। तो अगर किसी ने पूछा कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी कि हो गया होगा, लेकिन आपको बताना है कि ये कार्य अभी नहीं हुआ है, तो आप येट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैरी कैन गो होम येट, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क, मैरी अभी तक घर नहीं जा सकती, उसने अभी अपना काम समाप्त नहीं किया है, ओके। तो येट का हमने यूज़ किस तरह किया है, मतलब जो काम एक्सपेक्ट करना था कि अभी तक हो गया होगा वह अभी नहीं हुआ है। सो मैरी कैन गो होम येट, तो मैरी अभी घर नहीं जा सकती। दे हैवंट पेड मी येट, उन्होंने मुझे अभी तक भुगतान नहीं किया है। दे हैव नॉट पेड मी येट, मतलब मैंने सोच के रखा था कि वो अभी तक मुझे पेमेंट कर देंगे, ठीक है, वो मुझे पे कर देंगे, लेकिन अभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। Next use. Often we use still and yet together to explain why an action is continuing. अक्सर हम still को और yet को together लेते हैं, together यूज़ करते हैं, उनका एक साथ यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं ये बताने के लिए कि जो एक एक्शन है, जो एक कार्य है, वो अभी तक क्यों कंटिन्यू है, ठीक है। कोई एक्शन अभी तक क्यों जारी है उसके रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑफन स्टिल और येट को टुगेदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम स्टिल स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी बिकॉज आई हैव नॉट ग्रेजुएटेड येट। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमने स्टिल और येट दोनों का यूज़ एक साथ किया है।
ये बताने के लिए कि मैं अभी भी विद्यालय में पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक स्नातक नहीं किया है। ठीक है, मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना जारी रखा है क्योंकि मैंने अभी तक ग्रेजुएट नहीं किया है। ठीक है, वी स्टिल डोंट नो हु विल बी आवर न्यू बॉस, द ओनर्स हैवंट टोल्ड अस येट। इस सेंटेंस में भी हमने स्टिल और येट का दोनों का यूज़ किया है। क्यों? ये बताने के लिए कि हम नहीं जानते हैं अभी भी कि हमारा नया बॉस कौन होगा, क्योंकि अभी हमारे ओनर्स ने, मालिकों ने हमें नहीं बताया है, तो अभी भी हमें ये सब नहीं पता है। ठीक है, स्टिल और येट का यूज़ हम एक साथ करते हैं ये रीज़न समझाने के लिए, अगर कोई कार्य, एक एक्शन कंटिन्यू है तो वो क्यों है। नेक्स्ट वर्ड, ऑलरेडी। ऑलरेडी को हम हिंदी में बोलते हैं पहले से ही। Already is used to refer an action that happens sooner than expected. It is used in affirmative sentence in the present or past but never future. Already जो है उसका यूज़ किया जाता है एक एक्शन को रेफ़र करने के लिए कि हमने सोचा था ये कार्य बाद में होगा लेकिन ये तो पहले ही हो गया। ठीक है, उस एक्शन को रेफ़र करने के लिए जो पहले ही हो चुका है, जो बहुत जल्दी हो गया, जितना हमने आशा की थी, उम्मीद की थी, उससे जल्दी हो गया। इट इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऑलरेडी का यूज़ करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट और पास्ट के में, लेकिन भविष्य में कभी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट, आस्क काव्या टू सेंड द आर्टिकल टू हर एडिटर। काव्या से अपने संपादक को, एडिटर को लेख भेजने के लिए कहो। ठीक है, लेकिन अगर काव्या ने ये जो लेख हैं, जो आर्टिकल हैं, पहले ही भेज दिए हैं तो आंसर आएगा शी हैज़ ऑलरेडी सेंट इट। वह पहले ही भेज चुकी है। ठीक है, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि उसने अभी तक नहीं भेजे होंगे, लेकिन वो ऐसा कर चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोइंग टू बाय यू फॉर योर बर्थडे। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मैं आपको आपके जन्मदिन के लिए क्या खरीदने जा रहा हूँ। आपके लिए, आपके जन्मदिन के लिए क्या खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी का यूज़ हम इस तरह करेंगे जब हमने उम्मीद की थी कि कार्य अभी तक नहीं हुआ होगा, थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन कार्य, एक्शन पहले ही हो जाता है, जल्दी ही हो जाता है, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.